जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की क्लास में टॉप 60 क्वेश्चन है और आज की क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक, ये चैप्टर पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। पेपर में आने की इनकी 100%, पेपर में ये 100% छपते हैं। ये चैप्टर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आज की क्लास के। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हाँ तो सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद, सभी को जय जय महाकाल, सभी लोगों को जय जय महाकाल, सभी को गुड आफ्टरनून। हाँ, राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हु फर्स्ट यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए E.O. विल्सन, ऑप्शन बी वाटर रोसन, ऑप्शन डी डार्विन, ऑप्शन डी लिनियस। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर रोसन ने किया। किसने? वाल्टर रोसन। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। किसने किया? वाल्टर रोसन। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व भारत विश्व की कुल जैव विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भाग रखता है। भारत विश्व की जैव विविधता का कुल कितना भारत विश्व की कुल जैव विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भाग रखता है। ऑप्शन ए 2.4%, ऑप्शन बी 5.0% यानी 5%, ऑप्शन सी 8% और ऑप्शन डी 10%। भारत विश्व की कुल जैव विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भाग रखता है। तो कितना प्रतिशत भाग रखता है? 2.4%। कितना प्रतिशत? 2.4%। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। Which is the most important component of biodiversity? Which is the most important component of biodiversity? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी विविधता, ऑप्शन बी प्रजाति विविधता, ऑप्शन सी आनुवंशिक विविधता, ऑप्शन डी सामुदायिक विविधता। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3, तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। आनुवंशिक विविधता, आनुवंशिक विविधता। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। तो आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। बी सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, तो IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। रेड डाटा बुक इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए संकटग्रस्त प्रजातियां, ऑप्शन बी औषधि पौधे, ऑप्शन सी कृषि फसलें, ऑप्शन डी मृदा संरक्षण। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, तो रेड डाटा बुक संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है। किससे? संकटग्रस्त प्रजातियां। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी गिर, ऑप्शन डी रणथंभौर। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? हु परपज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए नॉर्मन मायर्स, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी विल्सन, ऑप्शन डी ओडम। हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? तो हॉट स्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मायर्स ने दी। किसने? नॉर्मन मायर्स। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है? निम्न में से कौन जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? निम्न में से कौन जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी सुंदरवन, ऑप्शन डी इंडो बर्मा। निम्न में से कौन जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? तो कौन सा नहीं है? सुंदरवन। कौन सा नहीं है? सुंदरवन। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। कौन सा नहीं है? सुंदरवन। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन सिटू संरक्षण का उदाहरण क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कन्वर्जेशन इज। ऑप्शन ए जीन बैंक, ऑप्शन बी बीज बैंक, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी चिड़ियाघर। इन सिटू संरक्षण का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कन्वर्जेशन इज। इन सिटू संरक्षण का उदाहरण क्या है? तो इन सिटू संरक्षण का उदाहरण राष्ट्रीय उद्यान क्या है? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स सिटी ये चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना याद रखिएगा। ये चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से क्वेश्चन आपको हूबहू पेपर में छपे हुए मिलेंगे। तो चलिए, एक्स-C2 संरक्षण का उदाहरण है। एक्स-C2 संरक्षण का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स-C2 कन्वर्जेशन इज। ऑप्शन ए वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी वनस्पति उद्यान। एक्स-C2 संरक्षण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10, तो एक्स-C2 संरक्षण का उदाहरण क्या है? वनस्पति उद्यान। क्या है? वनस्पति उद्यान। बायोटेक्निकल गार्डन। डी इज द करेक्ट और राइट आंसर, वनस्पति उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 21 मार्च। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्चड इन। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1985। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12, तो प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में शुरू किया गया। कब? सन 1973। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भारत में कब लागू हुआ? जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इन इंडिया कम इनटू फोर्स इन। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1992, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2010। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो जैव विविधता अधिनियम भारत में 2002 में लागू हुआ। कब? 2002। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। की स्टोन प्रजाति का उदाहरण है। की स्टोन प्रजाति का उदाहरण है। ऑप्शन ए की स्टोन प्रजाति का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ आ की स्टोन स्पीसीज इज। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी समुद्री उदबिलाव। की स्टोन प्रजाति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40। तो की स्टोन प्रजाति का उदाहरण समुद्री उदबिलाव। डी इज द करेक्ट और राइट आंसर। समुद्री उदबिलाव, डी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में जैव विविधता के संरक्षण हेतु सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भारत में जैव विविधता के संरक्षण हेतु सर्वोच्च संस्था कौन सी है? विच इज द एपेक्स बॉडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन इन इंडिया। भारत में जैव विविधता के संरक्षण हेतु सर्वोच्च संस्था कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 50। ऑप्शन ए NAB, ऑप्शन बी CPCB, ऑप्शन सी NGT, ऑप्शन डी BARC। भारत में जैव विविधता के संरक्षण हेतु सर्वोच्च संस्था कौन सी है? विच इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन इन इंडिया। तो कौन सी है? ये है गाइज NBA। कौन सी है? NBA। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन। ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी जैव विविधता संरक्षण, ऑप्शन सी शहरीकरण, ऑप्शन डी उद्योग स्थापना। बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण है। क्या है? जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एंडेमिक प्रजातियां वे हैं जो ऑप्शन ए विश्व भर में पाई जाती हैं, ऑप्शन बी केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन सी विलुप्त हो चुकी है, ऑप्शन डी प्रवासी है। एंडेमिक प्रजातियां वे हैं जो क्या हो चुकी हैं? तो एंडेमिक प्रजातियां वे हैं जो क्या होता है, केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। एंडेमिक प्रजातियां वे हैं जो क्या है, केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। फाउंड इन आ पार्टिकुलर रीजन ओनली। फाउंड इन आ पार्टिकुलर रीजन ओनली। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? भारत में मैंग्रोव वनस्पति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी अरावली। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति का प्रमुख क्षेत्र सुंदरवन है। कौन सा है? सुंदरवन। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जीन बैंक का उपयोग किसके संरक्षण में होता है? जीन बैंक का उपयोग किसके संरक्षण में होता है? जीन बैंक्स आर यूज्ड फॉर कन्वर्जेशन ऑफ। जीन बैंक का उपयोग किसके संरक्षण में होता है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी जीव समुदाय, ऑप्शन सी आनुवंशिक सामग्री, ऑप्शन डी आवास। जीन बैंक का उपयोग किसके संरक्षण में होता है? तो जीन बैंक का उपयोग आनुवंशिक सामग्री के संरक्षण में होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल के संबंध में होता है। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। जीन बैंक का उपयोग किसके संरक्षण में होता है? तो आनुवंशिक सामग्री। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 20, सिटीज का संबंध किससे है? सिटीज का संबंध किससे है? सिटीज इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए प्रदूषण नियंत्रण, ऑप्शन बी वन संरक्षण, ऑप्शन सी वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण, ऑप्शन डी जल संरक्षण। सिटीज का संबंध किससे है? तो सिटीज का संबंध किससे है? वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता किस परितंत्र में पाई जाती है? विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता किस पारितंत्र में पाई जाती है? विच इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी घास भूमि, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन डी टुंड्रा। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता किस पारितंत्र में पाई जाती है? तो विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। किसमें? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या लगभग कितनी है? भारत में कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या लगभग है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। भारत में कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या लगभग है, कितनी है? तो लगभग कुल 18 है। कितना है? 18 बायो, कुल कितनी है? 18। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23, तो साइलेंट वैली जो है केरल, कहाँ? केरला में स्थित है। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरला। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन संकटग्रस्त प्रजाति है? निम्न में से कौन संकटग्रस्त प्रजाति है? बीच ऑफ द फ्लोविंग इज एन इंटीग्रेटेड स्पीसीज। निम्न में से कौन संकटग्रस्त प्रजाति है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी नील गाय, ऑप्शन सी एशियाई शेर, ऑप्शन डी भैंस। निम्न में से कौन संकटग्रस्त प्रजाति है? तो कौन सी संकटग्रस्त प्रजाति है? एशियाई शेर। कौन सी है? एशियाई शेर। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन हाउस प्रभाव जैव विविधता के लिए क्या उत्पन्न करता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जैव विविधता के लिए क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए आवास विनाश, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी प्रजाति ह्रास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ग्रीन हाउस प्रभाव जैव विविधता के लिए क्या उत्पन्न करता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जैव विविधता के लिए क्या उत्पन्न करता है? क्या उत्पन्न करता है? इस आवास विनाश भी परिवर्तन करता है, जलवायु भी क्या करता है? उत्पन्न करता है, प्रजाति ह्रास भी उत्पन्न करता है, यानी उपयुक्त सभी। डी इज द करेक्ट और राइट आंसर। ऑल ऑफ दीज, डी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, पश्चिमी घाट किस कारण प्रसिद्ध है? पश्चिमी घाट किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उच्च स्थानिकता, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी जनसंख्या। पश्चिमी घाट किस कारण प्रसिद्ध है? तो पश्चिमी घाट जो है उच्च स्थानिकता के कारण प्रसिद्ध है। किसके कारण? उच्च स्थानिकता। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जैव विविधता सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 2005। जैव विविधता सम्मेलन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 27, तो जैव विविधता सम्मेलन सन 1992 में। कब? सन 1992। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 2000। प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया था? सन 1992। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? बीच कंट्री ऑफ फार्म हाउस फॉर 100। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा अभ्यारण्य? ऑप्शन ए गिर, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी मानस। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? काजीरंगा। कौन सा? काजीरंगा। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जैव विविधता का प्रत्यक्ष मूल है। जैव विविधता का प्रत्यक्ष मूल है। ऑप्शन ए औषधि उपयोग, ऑप्शन बी परिस्थिति संतुलन, ऑप्शन सी सौंदर्य मूल, ऑप्शन डी नैतिक मूल। जैव विविधता का प्रत्यक्ष मूल है। तो जैव विविधता का प्रत्यक्ष मूल क्या है? औषधि उपयोग। क्या है? औषधि उपयोग, मेडिकल यूज। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्रायोप्रिजर्वेशन का अर्थ है। क्रायोप्रिजर्वेशन का अर्थ है। ऑप्शन ए बीज सुखाना, ऑप्शन बी उच्च ताप पर संरक्षण, ऑप्शन सी अत्यल्प ताप पर संरक्षण, ऑप्शन डी धूप में संरक्षण। क्रायोप्रिजर्वेशन का अर्थ क्या है? तो क्या है इसका अर्थ? अत्यल्प ताप संरक्षण। क्या है? सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन डी कच्छ। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कौन सा है? ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, IUCN की रेड लिस्ट में CR का अर्थ है। IUCN की रेड लिस्ट में CR का अर्थ है। ऑप्शन ए कॉमन रेड, ऑप्शन बी क्रिटिकल एंड ऑप्शन सी कन्वर्जेशन, ऑप्शन सी क्रिटिकल रीजन। क्वेश्चन नंबर 33, IUCN की रेड लिस्ट में CR का अर्थ क्या है? तो CR का अर्थ है क्रिटिकली इंटीग्रेटेड। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जैव विविधता की सबसे छोटी इकाई क्या है? जैव विविधता की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए पारितंत्र, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी प्रजाति, ऑप्शन डी जीन। जैव विविधता की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, तो जैव विविधता की सबसे छोटी इकाई जीन कहलाती है। क्या है? जीन। डी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विलुप्त प्रजाति का उदाहरण है। विलुप्त प्रजाति का उदाहरण है। ऑप्शन ए डोडो, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी लायन। विलुप्त प्रजाति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35, तो विलुप्त प्रजाति का उदाहरण क्या है? डोडो। क्या है? डोडो। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड किससे संबंधित है? भारत में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हिम तेंदुआ, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी हाथी। भारत में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? हिम तेंदुआ से। किससे? हिम तेंदुआ। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सेक्रेड ग्रोव्स संरक्षण का उदाहरण है। सेक्रेड ग्रोव्स संरक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन ए एक्स-टू कन्वर्जेशन, ऑप्शन बी इन-टू कन्वर्जेशन, ऑप्शन सी क्रायो पेरिवेशन, ऑप्शन डी जीन बैंकिंग। सेक्रेड ग्रोव्स संरक्षण का उदाहरण है। तो सेक्रेड ग्रोव्स संरक्षण का उदाहरण क्या है? इन-टू कन्वर्जेशन।
इन situ conversation. B is the correct or right answer. Next question. क्वेश्चन नंबर 38, जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा क्या है? जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा क्या है? ऑप्शन ए आवास विनाश, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा है आवास विनाश। क्या है? आवास विनाश। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है ना। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। मेगा डाइवर्स देशों में भारत का स्थान है क्योंकि। मेगा डाइवर्स देशों में भारत का स्थान है क्योंकि। ऑप्शन ए विशाल जनसंख्या, ऑप्शन बी विशाल कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी उच्च जैव विविधता, ऑप्शन डी बड़े शहर। मेगा डाइवर्स देशों में भारत का स्थान है क्योंकि उच्च जैव विविधता। किसके कारण? उच्च जैव विविधता, हाई बायोडाइवर्सिटी। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जैव विविधता संरक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? जैव विविधता संरक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पर्यटन, ऑप्शन बी आर्थिक लाभ, ऑप्शन सी सतत विकास, ऑप्शन डी शिकार नियंत्रण। जैव विविधता संरक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 40, तो जैव विविधता संरक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? सतत विकास। क्या है? सतत विकास। बी सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। जैव विविधता संरक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? सतत विकास। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रथम नियम कौन सा है? मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रथम नियम कौन सा है? ऑप्शन ए स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, ऑप्शन बी प्रभाविता का नियम, ऑप्शन सी संलग्नता का नियम, ऑप्शन डी बहुजीन्यता का नियम। मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रथम नियम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 41, तो मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम। क्या है? प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, एकल संकरण की F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? एकल संकरण की F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एकल संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 9:3:3:1, ऑप्शन सी 1:2:1, ऑप्शन डी 1:1। एकल संकरण की F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है 1:2:1, 1:2:1। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, एबीओ रक्त समूह का नियंत्रण किस प्रकार की वंशागति दर्शाता है? एबीओ रक्त समूह का नियंत्रण किस प्रकार की वंशागति दर्शाता है? ऑप्शन ए अपूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन बी सहप्रभाविता, ऑप्शन सी बहुजीन्यता, ऑप्शन डी संलग्नता। एबीओ रक्त समूह का नियंत्रण किस प्रकार की वंशागति दर्शाता है? तो किस प्रकार की वंशागति दर्शाता है? सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस। किस प्रकार की दर्शाता है? कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 46। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कुल कितना होती है? 46, यानी 46, और जोड़े में बात करें तो 23 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, टेस्ट क्रॉस में संकरण किया जाता है। टेस्ट क्रॉस में संकरण किया जाता है। ऑप्शन ए शुद्ध प्रभावी, ऑप्शन बी विषम युग्मजीय, ऑप्शन सी समयुग्मजीय प्रभावी, ऑप्शन डी समयुग्मजीय प्रभावी। टेस्ट क्रॉस में संकरण किया जाता है
तो टेस्ट क्रॉस में संकरण क्या किया जाता है? समयुग्मजी प्रभावी। क्या किया जाता है? समयुग्मजी प्रभावी। होमोजीनस डोमिनेंट, किसकी? होमोजीनस डोमिनेंट समयुग्मजी प्रभावी। डी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? हु कॉन्टेंट द टर्म जीन? जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए जोहानसन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी मॉर्गन, ऑप्शन डी बेटसन। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्री के कारण होता है? डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्री के कारण होता है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 22। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्री के कारण होता है? तो किस गुणसूत्र की त्रिसूत्री के कारण होता है? 21 में। 21, सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक्स मटेरियल की खोज में डीएनए को सिद्ध किसने किया? आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल की खोज में डीएनए को सिद्ध किसने किया? हु प्रोवाइड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल? ऑप्शन ए मॉर्गन, ऑप्शन बी हार्शे एवं चेज, ऑप्शन सी बेटसन, ऑप्शन डी जोहानसन। आनुवांशिक पदार्थ की खोज में डीएनए को सिद्ध किसने किया? तो किसने किया है डीएनए को सिद्ध? हार्शे एवं चेज। किसने? हार्शे एवं चेज। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, अपूर्ण प्रभाविता का प्रसिद्ध उदाहरण है? अपूर्ण प्रभाविता का प्रसिद्ध उदाहरण है। ऑप्शन ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज? ऑप्शन ए मटर का पौधा, ऑप्शन बी स्नैपड्रैगन, ऑप्शन सी ड्रोसोफिला, ऑप्शन डी गेहूं। अपूर्ण प्रभाविता का प्रसिद्ध उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 49, तो अपूर्ण प्रभाविता का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? स्नैपड्रैगन। क्या है? स्नैपड्रैगन। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, रंगधनुता कलर ब्राइटनेस किस प्रकार का लक्षण है? ऑप्शन ए वाय संलग्न लक्षण, ऑप्शन बी ऑटोसोमल प्रभावी, ऑप्शन सी एक्स संलग्न अप्रभावी, ऑप्शन डी ऑटोसोमल अप्रभावी। क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट और राइट ऑप्शन होगा एक्स संलग्न अप्रभावी। क्या है? एक्स संलग्न अप्रभावी। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, संलग्न जीनों का सिद्धांत, संलग्न जीनों का सिद्धांत किसने दिया? संलग्न जीनों का सिद्धांत किसने दिया? हु परपज्ड द थ्योरी ऑफ लिंकेज? संलग्न जीनों का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन सी बी मॉर्गन, ऑप्शन सी बेटसन और एवं पुनेट, ऑप्शन डी वाटसन। संलग्न जीनों का सिद्धांत किसने दिया? तो संलग्न जीनों का सिद्धांत बेटसन एवं पुनेट। किसने दिया? बेटसन एवं पुनेट। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, एक जीन अनेक लक्षणों को प्रभावित करता है, इसे कहते हैं? एक जीन अनेक लक्षणों को प्रभावित करता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बहुजीन्यता, ऑप्शन बी बहुविकल्पता, ऑप्शन सी बहुप्रभाविता, ऑप्शन डी सहप्रभाविता। एक जीन अनेक लक्षणों को प्रभावित करता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? बहुविकल्पता कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुविकल्पता। मल्टीपल एलिज में बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, मानव में हीमोफीलिया किस प्रकार विरासत में मिलता है? मानव में हीमोफीलिया किस प्रकार विरासत में मिलता है? ऑप्शन ए वाई संलग्न, ऑप्शन बी एक्स संलग्न अप्रभावी, ऑप्शन सी ऑटोसोमल प्रभावी, ऑप्शन डी सह प्रभावी। मानव में हीमोफीलिया किस प्रकार विरासत में मिलता है? तो किस प्रकार विरासत में मिलता है? एक्स संलग्न अप्रभावी। किस प्रकार? एक्स संलग्न अप्रभावी। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, मटर के पौधे में बीज के रंग का प्रभावी लक्षण है?
मटर के पौधे में बीज के रंग का प्रभावी लक्षण है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी सफेद। मटर के पौधे में बीज के रंग का प्रभावी लक्षण क्या है? तो बीज के रंग का प्रभावी लक्षण है पीला। क्या है? येलो, पीला। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए बेटसन, ऑप्शन बी मॉर्गन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी डार्विन। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? मेंडल। किसे? मेंडल। प्यार से इन्हें लोग मेढक भी कहते हैं। प्यार से इन्हें क्या बोलते हैं? लोग मेढक भी बोलते हैं मेंडल को, है ना। तो किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? मेंडल को। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए प्रोफेज फर्स्ट, ऑप्शन बी मेटाफेज फर्स्ट, ऑप्शन सी एनाफेज फर्स्ट और ऑप्शन डी टेलोफेज फर्स्ट। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्वेश्चन नंबर 56। तो क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? प्रोफेज फर्स्ट। किसमें? प्रोफेज फर्स्ट। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। मानव स्त्री का गुणसूत्री संगठन होता है? मानव स्त्री का गुणसूत्री संगठन होता है? ऑप्शन ए 44 प्लस XY, ऑप्शन बी 44 प्लस XX, ऑप्शन सी 22 प्लस XY, ऑप्शन डी 22 प्लस XX। मानव स्त्री का गुणसूत्री संगठन होता है, तो मानव स्त्री का गुणसूत्री संगठन कितना होता है? 44 प्लस XX। 44 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 46। और मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46। तो इसका जो करेक्ट और राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। क्योंकि स्त्री में गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? XX होते हैं। XY तो होते नहीं, ना तो Y होते हैं। क्या होते हैं? XX होते हैं। तो 44 प्लस XS, 44 ये और 2 ये ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। जो इसका करेक्ट और राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। एबीओ रक्त समूह, एबीओ रक्त समूह में कुल कितने एलील पाए जाते हैं? एबीओ रक्त समूह में कुल कितने एलील पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। एबीओ रक्त समूह में कुल कितने एलील पाए जाते हैं? तो एबीओ रक्त समूह में कुल 3 रक्त समूह पाए जाते हैं। कितना? 3 रक्त समूह पाए जाते हैं, है ना। बी इज द करेक्ट और राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्री संगठन क्या है? टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्री संगठन क्या है? क्रोमोसोमल कंस्टिट्यूशन ऑफ टर्नर सिंड्रोम इज। टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्री संगठन क्या है? ऑप्शन ए 45 प्लस XO, ऑप्शन बी 47 प्लस XXY, ऑप्शन सी 47 प्लस XXX, ऑप्शन सी डी 47 प्लस XYY। टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्री संगठन क्या है? तो टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्री संगठन जो है 45 प्लस XO क्या है? 45 प्लस X0 है ना, ये 0 है। 45 प्लस X0। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 और आज की क्लास का ये क्या है? लास्ट क्वेश्चन। मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण में के नियम का सर्वोत्तम उदाहरण है। मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम का सर्वोत्तम उदाहरण है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्ट्रोटमेंट इज। मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम का सर्वोत्तम उदाहरण है। ऑप्शन ए एकल संकरण, ऑप्शन बी द्विसंकरण, ऑप्शन सी टेस्ट क्रॉस, ऑप्शन डी बैंक क्रॉस। मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? सर्वोत्तम उदाहरण है द्विसंकरण क्रॉस। क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकरण। बी इज द
करेक्ट और राइट आंसर। तो ये रहे आज की क्लास के 60 क्वेश्चन। आज की क्लास के कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन। और आज की क्लास आप सभी लोग कैसी लगी, आप सभी लोग जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। मंजिल एक मोटिवेशन है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, अगर आपके पंख हैं तो उन पंखों से कुछ नहीं होगा, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपके पास हौसला है, पंख नहीं भी है, हौसला है तो आप उड़ जाएंगे। लेकिन अगर पंख है, हौसला नहीं है तो नहीं उड़ पाएंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी मोटिवेशन से आज की क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी आज की क्लास आप सभी लोग कैसी लगी, आप सभी लोग जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो भी डाउट होगा आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को थैंक यू। मिलते हैं पुनः कल की क्लास में। तब तक के लिए एक बार पुनः सभी दोस्तों को थैंक यू। जय हिंद।